Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjit Rawat, your online instructor. This is another video of MCSA Server 2016. और लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि आप FSMO रोल को किस तरीके से आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग CLI कमांड और यूजिंग GUI। दोनों मेथड हमने देख लिया था। अभी भी हम डोमेन की एक्टिविटी पे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो 2016 का पार्ट है वो 3 डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। पहला AD, दूसरा नेटवर्क और तीसरे के केस में हम वर्चुअलाइजेशन का देखेंगे। तो अभी हम पहले पार्ट पे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज देख रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में डोमेन की बातें हो चुकी हैं, मीन्स AD इंस्टॉलेशन की बातें कर ली है हमने। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो हमने सभी स्टेप देख लिया है। FSMO रोल के बारे में चेक किया, उनके वर्क के बारे में देखा और साथ ही साथ ट्रांसफर करने का तरीका भी हमने देख लिया है। नाउ अगेन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, वी शुड नो अबाउट द DNS सर्विसेज। तो आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बात करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है DNS के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं DNS की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए विंटेल इंजीनियर या आप एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर काम करते हैं, तो यू शुड नो अबाउट क्या DNS का काम क्या होता है। तो बहुत ही बेस से डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं जो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने सर्वर 2016 के डोमेन मशीन पे और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे DNS को कॉन्फ़िगर किया जाता है। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये टीच मी क्लाउड सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% प्रैक्टिकल देता है, हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से गाइड करके। राइट, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करता ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब आप खुद से प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करें। चलिए बेस समझ लेते हैं, मीन्स कंटेंट जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि DNS में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, DNS सर्विस के अंदर, सर्वर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उन सब के बारे में पहले बात करते हैं। तो हम आपको गाइड कर दें पहले एजेंडा क्या है, तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ DNS से, मीन्स DNS है क्या, और फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट इंस्टॉलेशन कि DNS सर्विस को डोमेन पे या डोमेन से हट करके मशीन पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल DNS सर्विस आर मेकिंग अ DNS सर्वर। इसके बाद अगर कंटेंट की बात करें तो DNS के केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है DNS जोन की बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे, मीन्स DNS जोन्स क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करना है। देन अबाउट द DNS क्वेरी, जो कि मोस्टली इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है आपसे कि DNS क्वेरी के बारे में आप गाइड करिए, या कितने तरीके की क्वेरीज होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट DNS रिकेट। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिलेटेड टू द DNS रिकेट। ठीक है, और प्रोसीजर तो हमने देख ही लिया है, और साथ ही साथ बैकअप और रीस्टोर कैसे किया जाता है DNS के बारे में वो भी हम देखेंगे। तो गाइज दीज ऑल आर द कंटेंट दैट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ DNS सर्विसेज। बेस है, पहली क्लास है DNS से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हम मैनेज करने वाले हैं, क्या इसका एक्चुअल क्या होता है, और साथ ही साथ जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे उसी चीज़ को हम अपने सर्वर 2016 पे इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे। व्हाट इज DNS से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहला कंटेंट जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। अब DNS की बात करें तो डोमेन नेमिंग सर्विस या डोमेन नेमिंग सर्वर या डोमेन नेम सर्वर भी बोला जाता है इसको। और वर्क की बात करें तो बहुत ही यूनिक रोल प्ले करता है। बेसिकली टोटल DNS की बात करें तो दो पार्ट में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आपका पब्लिक DNS, दूसरा होता है प्राइवेट DNS। प्राइवेट DNS जो आप नेम डिसाइड करते हो अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, नेम को रिजॉल्व करने के लिए, IP टू नेम, नेम टू IP रिजॉल्व करने के लिए। और पब्लिक डोमेन की बात करें, पब्लिक DNS की बात करें तो जैसे आपके पास google.com है या अदर facebook.com है, yahoo.com है, तो ये जो नेम है ये बेसिकली एक DNS को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक के बैकएंड में, हर एक वेबसाइट के बैकएंड में उनकी IP एड्रेस रहती है। तो IP एड्रेस याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको मीन्स इस वजह से रिजॉल्व करने के लिए DNS सर्विस को बीच में इन्वॉल्व किया गया है एज ए मीडिएटर, जो कि हमारी IP एड्रेस को नेम के साथ रिप्रेजेंट करता है, नेम को IP एड्रेस के साथ रिप्रेजेंट करता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि DNS जो है दो पार्ट में हमें मिलता है। एक DNS में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइवेट हो गया और दूसरा हम इसको बात कर लेते हैं पब्लिक की।
ठीक है, प्राइवेट डीएनएस, और दूसरा हम बात करने वाले हैं पब्लिक डीएनएस की। प्राइवेट की बात के बारे में डिस्कस करें तो मान लीजिए आपके पास एक सर्वर का इन्वायरमेंट है जो आपने 2016 पे इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज आवर सर्वर SRV 2016, और n नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर कनेक्टेड। इससे जो है मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड है, मीन्स विंडोज 10 या विंडोज 7 के कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर डीएनएस से। इस केस में आप क्या करते हो, ESXi का इन्वायरमेंट हो सकता है, स्टोरेज का इन्वायरमेंट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर डीएनएस का नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो इसका नेम का इस्तेमाल करना है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोकल डॉट डोमेन का नाम रख देते हैं हम क्लास डॉट लोकल। ठीक है, क्लास डॉट लोकल ये हमारा डोमेन नेम हो गया, और इस क्लास डॉट लोकल का जो रेजोल्यूशन होगा, जो नेम रिजॉल्वर होगा, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट। मीन्स अगर इस सिस्टम की IP एड्रेस है 192.168.1.10, राइट, और इसका कंप्यूटर नेम है Win10PC, दिस इज द कंप्यूटर नेम। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर नेम हो गया, ये हमारे पास IP एड्रेस हो गई, राइट। तो DNS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेम टू IP एंड IP एड्रेस टू नेम को चेंज करने का काम करेगा। मीन्स IP अगर इसकी IP एड्रेस चेंज भी हो जाती है तो आप अपने विंडोज 10 PC नाम से, जो इस कंप्यूटर का नाम है, उससे पिंग करा सकते हैं। इवन जो भी सर्विसेज आपको एक्सेस करनी है, डेटा एक्सेस करना है, शेयरिंग करना है, वो सभी पार्ट आप अपने इस पर्टिकुलर ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास लोकल, जिसका इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट विद इन लोकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पब्लिक डीएनएस क्या है। तो पब्लिक डीएनएस के केस में मान लीजिए आपने एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया है, और वेब सर्वर में जैसे हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर रखी है teachmecloud.in के नाम से। ठीक है, teachmecloud.in एक तरीके का डीएनएस नेम है या डोमेन नेम है। अगर आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे इसको टाइप करते हैं, मीन्स अगर आप इस डोमेन को के नेम को टाइप करते हैं, teachmecloud.in, अगर आप इसको टाइप करते हैं तो ये डायरेक्टली उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से भी आपने वेबसाइट को होस्ट कर रखी है। जबकि इस पर्टिकुलर नेम को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं, NS लुकअप के जरिए आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या IP एड्रेस बैकएंड में चल रहा है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप जब ये डोमेन नेम मेंशन करते हैं किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, तो आपको रीडायरेक्ट करता है एक पेज पे जो जहाँ पे आपकी वेबसाइट रन कर रही है। इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट की बात करें तो हर एक वेबसाइट के बैकएंड में IP एड्रेस रहती है, बट उसको प्रेजेंट करने के लिए मार्केट में हम एक पर्टिकुलर नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक, google.com, yahoo.com, gmail.com। ये एक पर्टिकुलर पब्लिक नेम है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस किया जाता है। दोनों के बीच में गैप की बात करते हैं। पब्लिक DNS में जैसे हम नाम लिया एक teachmecloud.in का, एक facebook.com का। ठीक है, ये जो नेम है पब्लिक का, अगर आप पब्लिक डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड सिंगल डोमेन होगा। अब ये teachmecloud.in वर्ल्ड वाइड कोई भी परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो ऑनर है या जिसी ने भी परचेज कर रखा है उसके लिए परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। वैलिडिटी के साथ 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल बाद अगर आप रिन्यू कराते हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी दूसरे के कोई दूसरा बंदा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के नेम को, DNS नेम को परचेज कर सकता है। लोकल क्या है कि ये लोकल इम्पैक्ट कर रहा है, तो ठीक है, एक सेटअप यहाँ पे हो गया, दूसरे बंदे ने अपना सेटअप बनाया, उसने भी लोकल डॉट क्लास डॉट लोकल नाम से DNS को कॉन्फ़िगर कर सकता है। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन DNS एंड व्हाट वी कैन से दैट पब्लिक DNS एंड प्राइवेट DNS। उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आगे होंगी चीज़ें। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं इसके आगे, और अगला स्टेप जो हमारा है वो इंस्टॉलेशन का है। वैसे तो जब भी आप AD इंस्टॉल करते हैं किसी भी सर्वर पे, सर्वर 2016 हो गया, 2012 हो गया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे ना, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट DNS, जब आप डोमेन इंस्टॉल करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट DNS सर्विस इंस्टॉल हो जाती है, बट वन वे। अगर आपको कंप्लीट DNS का टास्क देखना है तो आपको 2 जोन कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। एक फॉरवर्ड लुकअप जोन जो आपके इंस्टॉलेशन के साथ साथ आ जाता है, रिवर्स लुकअप जोन आपको बनाना पड़ेगा। रिवर्स लुकअप जोन आप अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। हमने इसको लॉगिन किया है, जस्ट अभी प्रोसीड किया है, लॉगिन किए, और ये विंडोज़ 7 है जिसको हम एज ए क्लाइंट इस्तेमाल करने वाले हैं। मीन्स इस विंडोज़ 7 को हम कन्वर्ट करेंगे अभी
मेंबर बनाएंगे अपने डीएनएस का, ताकि हम आपको नेम रिजोल्यूशन दिखा सकें। ये अपने पास सर्वर 2016 है और जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। तो एडी इंस्टॉल करते हो, इसका मतलब उसके अंदर डीएनएस की सर्विस अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। मीनवाइल इस विंडोज 7 को भी लॉगिन करा लेते हैं, और मस्ट भी लॉगिन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में। ठीक है, ये 2016 हो गया अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन सर्वर बोल सकते हैं आप इस पर, जिस पर डीएनएस हम प्लान कर रहे हैं इंस्टॉल करने का। आई थिंक विंडोज 7 हमारा किसी दूसरे डोमेन से जुड़ा हुआ है, बट इसको हम अपने डोमेन से जोड़ने वाले हैं। जो डोमेन नेम है अपने पास जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, द डोमेन नेम इज़ cloudkaksa.in। तो कन्वर्ट करने का आसान तरीका आपको भी पता है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द IP एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका IP एड्रेस चेक करते हैं, ncpa.cpl। अंडर द ncpa.cpl identify the name of your IP address. So IP address यहाँ पे actually the machine is over a NAT, so I'm just going to change the NAT. You must need to put it into the bridge connection, जिसके थ्रू आप you will be access your ISP based IP address. Click on status, and now we are getting a different IP address. Let me refresh. Okay, just need to open cmd ipconfig. मस्ट बी रिन्यू, क्योंकि अभी जस्ट हमने रनिंग में ब्रिज नेट से ब्रिज में कन्वर्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक IP एड्रेस असाइन होने में। तो हमें क्या करना है, या तो हम इसको डिसेबल कर दें। हाँ, सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको डिसेबल कर दो वर्क स्टेशन की इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो, एंड इनेबल इट, ताकि इसकी जो IP एड्रेस है चेंज हो जाए और ब्रिज के कनेक्शन के थ्रू इसको IP मिल जाए। रिलीज करना है हमें, रिलीज करने के बाद रिन्यू कर देना है। हाँ, बट मस्ट बी इनेबल। चलिए, यहाँ पे हमें IP एड्रेस मिल गई 192.168.1.18 की। दिस इज़ द IP एड्रेस ऑफ आवर डोमेन। एक छोटा सा टास्क आपको और परफॉर्म करना है। IP एड्रेस इसकी यही रहने देते हैं। मस्ट बी कॉन्फ़िगर द प्रिफर्ड DNS एड्रेस, ताकि आप इसको किसी क्लाइंट को मेंबर बना सको। तो 192.168.1.18 दिस इज़ द IP एड्रेस। सेव करते हैं इसको, एंड बैक टू द क्लाइंट। पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम आपको स्टेप दिखा सकें कि नेम कैसे रिजॉल्व करता है। यहाँ पे गए हम, और मस्ट बी कॉन्फ़िगर प्रीफर DNS IP एड्रेस। तो यहाँ पे प्रीफर DNS IP एड्रेस में हमने 18 दे दिया, क्योंकि 18 हमारे डोमेन का नाम है, और डोमेन हमारा है cloudkaksa.in। नाउ लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट टू ईच अदर पिंग स्पेस 192.168.1.18। रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन हो रहा है। ओपन माई कंप्यूटर और इसको कर दो आप कन्वर्ट। आई थिंक ओके, cloud.com का मेंबर है, तो हमें क्या करना है, इसका डोमेन बदलना है, क्योंकि डोमेन हमारे पास जो है उसका नाम है cloudkaksa.in। ओके, इसी नेम से हमने परचेज किया है godaddy.com से। तो हम पब्लिक भी देख लेंगे इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कन्वर्ट। ठीक है, ये कन्वर्ट होते ही अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जो भी इसका कंप्यूटर नेम है, लाइक समथिंग win1f समथिंग करके। रीस्टार्ट करेंगे, बैक टू द डोमेन, और डोमेन पे हम आपको दिखाते हैं कि ये इसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी।
DSA.MSC कंप्यूटर में आप देखिए ये सेम कंप्यूटर हमने अटैच कर रखा है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसको अटैच किया। बट आर एजेंडा टू कॉन्फ़िगर DNS सर्विस, DNS सर्विस के लिए नो नीड टू इंस्टॉल फ्रॉम रोल, क्योंकि ऑलरेडी AD के साथ इंस्टॉल हो जाता है। आप आएंगे यहाँ पे टूल्स पे और यहाँ पे DNS पे क्लिक कर देंगे। दो तरीके के जोन्स मिलते हैं हमें यहाँ पे, एक है फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा है रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है। डबल क्लिक cloudkatsa.in और यहाँ पे देखिए 18 ये हमारे डोमेन का नेम है, और जो अभी हमने विंडोज 7 को कन्वर्ट किया उसकी भी डिटेल आ जाएगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमारा सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें हाईलाइट होने में। विंडोज 7 हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है। नेम रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, मीन्स वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसका IP एड्रेस क्या है। IP कॉन्फ़िग 17 इसकी IP एड्रेस मिल रही है। बैक टू द DNS सेटिंग, चलो यहाँ पे एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, cmd ipconfig /DNS, ठीक है। एक बार /DNS कमांड चला दो आप, और दूसरी बार आप चला दो यहाँ पे रजिस्टर DNS, एक साथ आपको एग्जीक्यूट करना है। ipconfig स्पेस स्लैश और स्लैश कई बार रजिस्टर DNS। वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखो अब 17 IP एड्रेस मिल रही है हमें, और 17 में ये कंप्यूटर नेम इसका रिकैड है। रिकैड के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली रिवर्स लुकअप जोन अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है। मीन्स नेम टू IP तो कन्वर्ट होगा, IP टू नेम कन्वर्जन नहीं होगा। तो रिवर्स लुकअप जोन भी तैयार कर लेते हैं। NS लुकअप से स्टार्टिंग करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, नेक्स्ट। प्राइमरी जोन बनाएंगे क्योंकि अपने पास कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं है। नेक्स्ट IPv4 का एड्रेस सेलेक्ट किया हमने 192.168.1. समथिंग, हमें केवल नेटवर्क ID प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट करेंगे, अलाउ फॉर बोथ सिक्योर एंड अनसिक्योर, फिनिश। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही DNS के नेम की। अब रिवर्स लुकअप जोन में जाएंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन में बैक होंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने सर्वर के नेम के ऊपर, क्लाइंट के नेम के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे जो अपडेट PTR रिकेड कर देंगे, ताकि आपका जो रिकेड है प्राइमरी DNS के अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर वो ऑटोमेटिक रिवर्स लुकअप जोन में पहुँच सके। पेज को रिफ्रेश करिए, रिकेड अपने आप यहाँ पे दिखना चाहिए। डन। तो हमने क्या किया, अभी फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन दोनों तैयार किया, ताकि हमारा जो DNS है वो नेम को रिजॉल्व कर सके जो भी क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। अब बैक आ जाइए, NS लुकअप कमांड होती है, और NS लुकअप जो है गाइड करेगा, कन्वर्ट करेगा नेम टू IP, IP टू द नेम। क्लाइंट की IP हमारे पास है 192.168.1.17, और ये आप देखिए नेम को रिजॉल्व कर रहा है। अगर आप ये नेम मेंशन करते हैं तो ये IP को रिजॉल्व कर देगा। ये पहला टास्क हुआ DNS से रिलेटेड। अभी हम लोग पहले पेज पे हैं, मीन्स अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, ये पहला टॉपिक कंप्लीट किया है। जोन्स के बारे में हमने देखा कि फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, एक जो है नेम टू IP एंड सेकेंड वन इज IP एड्रेस टू नेम, ये कन्वर्जन करता है। राइट, सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, बट अभी के लिए इतना। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे काम करता है। NS लुकअप कमांड के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो DNS है वो काम कर रहा है या नहीं। सो आज के लिए इतना ही, इतना तैयार करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द DNS सर्विसेज। टेक केयर, बाय बाय गाइस।